सो पहली बात है कि अगर उनके ईमेल में स्पेलिंग गलत डल गई है या ऐसा, पहला हल एक और भी है इसका, इससे पहले कि हम सपोर्ट पे जाएं, पहला हल ये है कि जो ईमेल उनकी है अभी गलती से बन गई या उनका स्पेलिंग गलत डल गया, तो उसी उसी स्पेलिंग से उसी उसी चीज से एक नई ईमेल क्रिएट करने की कोशिश करें। ओके, अगर तो नई ईमेल क्रिएट हो गई तो दैट मीन्स वो ईमेल उससे अपना मैच हो जाएगी और उसको वहां पे उसका ओटीपी वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये ये वो अपने आप ही कर सकते हैं। ओके, नहीं हो रहा है, ये केस ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास। सॉरी टू इंटरप्ट गुशमिंदर जी, ये उन्होंने करके ऑलरेडी देख चुका है। ये आईडी किसी और की है, उन्होंने पर्सन को मेल भी किया है कि गलती से आपकी मेल इसमें डल गई है, तो कम से कम आप ओटीपी दे दीजिए या कुछ और मतलब सोल्यूशन कुछ और निकल जाए हमारे लिए भी। ओके, सो ऐसी बात है कि थोड़े दिन पहले हमने भी अपडेट किया था, वहां पे लिखा भी था सब जगह के ऊपर कि 2 ईमेल्स दी गई थी कि जिन जिन लोगों को थोड़ी तकलीफ आ रही है ऐसी, वो लोग वहां पे ये वाली ईमेल्स जिनको थोड़ा है कि ऐसा कुछ इशू आ गया, तो इन 2 ईमेल्स के ऊपर वो लोग अपनी समस्या भेज सकते हैं। बट आई डोंट नो कि उन्होंने देखी या नहीं देखी, क्यों नहीं देखते, आई डोंट नो कि लोगों को देखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ ऐसा हुआ है तो सेंड मी ऑल दोज ईमेल्स, जो जिनका ऐसा कुछ चक्कर है तो मुझे भेज दीजिए उनको, तो करवा देंगे, नो प्रॉब्लम जी। ओके, थैंक यू सो मच। या धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी, आपको भी, और दिलन सर आपको भी। तो दिलन सर, एक ही बात आपको रिक्वेस्ट है कि देखिए क्वेश्चन एंड आंसर की कितनी जरूरत है, देखिए तो इस संडे का आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन आंसर सेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है जब हम ना ध्यान नहीं देते बेसिकली, तो हर एक चीज को अपडेट किया जाता है। बहुत सारे फाउंडर्स हम बार बार पता नहीं ना जाने पिछले 2 सालों में हमारे लीडर्स भी सारे, हम लोग भी कितनी बार ये कह चुके हैं, ये तो आप लोगों का बिजनेस है, सारा कुछ यहाँ पे लॉग इन करिए, सब कुछ करिए, यहाँ पे देखिए, रोज अपडेट रहिए, इन्वॉल्व रहिए इसमें। तो अगर ये इन्वॉल्व रहते उसमें कि जब ये ईमेल्स उस दिन मैंने भी अपडेट की हैं, लिखी भी हैं फेसबुक के ऊपर, अलग अलग ग्रुप्स में भी डाली हैं कि ये 2 जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ईमेल्स में, उनका नई ओटीपी आ रहा, प्लीज ये 2 ईमेल्स हैं, तो वहां पे प्लीज अपनी अपनी क्वेरीज को भेज दीजिए। कुछ लोगों ने नो डाउट भेजी हैं जो कंसर्न थे, जो लोग अटेंटिव हैं, जो लोग जिनको रियल मालूम है कि यहाँ पे कुछ अपडेट्स आती हैं। तो जो लोग सोए रहते हैं तो उनके साथ ऐसे ही होता है कई बार। ओके, तो इसीलिए अभी भी टाइम है कि अपना बिजनेस को संभालिए इसको। ओके, ये जो बेबी सिटिंग है हम बार बार नहीं कर पाएंगे, पहली बार फिर से बता रहा हूँ, आपका अपना बिजनेस है, आपने ध्यान देना है यहाँ पे। कल को इन्हीं ईमेल्स में इन्हीं आपकी आईडीज में पैसे आने हैं। ओके, तो अगर आप थोड़ा अटेंटिव रहोगे तो आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ओके, अगर किसी का अकाउंट कोई और मैनेज कर रहा है, प्लीज उसके साथ आप अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखिए कि वो सारा कुछ वो ही करेगा या वो करेगा। ओके, क्योंकि जब इसमें पैसा आएगा, क्या वो आपका भरोसा है आपको उसके ऊपर, या जो भी एनी हाउ जो भी चीजें ऐसी हैं, तो प्लीज अगर नहीं है तो अभी से अपना अलग अलग हो जाइए। ओके, अपने पासवर्ड ले लीजिए, अपने सारा कुछ वो कर ले, बाद में डिस्प्यूट अगर खड़ा होता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, पैसे से लेकर कोई भी डिस्प्यूट आपका, वो अपने आपका है डिस्प्यूट, ना तो मैं हल कर पाऊंगा, ना जस्सी का हल कर पाएंगे, कोई भी लीडर नहीं हल कर पाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो टाइम आपका आज ही है। ओके, अपनी अपनी आईडीज के पासवर्ड ले लीजिए। हाँ, कोई आपका अकाउंट मैनेज कर रहा है, अगर आपका भरोसे का आदमी है, वो आपके ऊपर है सारा। कहने का मतलब ये है, आपकी आईडी में क्या होता है, क्या करना है, कैसे, वो आप और जो उसका केयर टेकर आईडी का, वो उसमें लेना देना है। ओके, आप लोगों में, हमारे में नहीं है वो। तो आप अगर कल को 100 लोग आगे मेरा वो पैसा नहीं दे रहा, वो पैसा, दैट इज योर प्रॉब्लम, हम उस लफड़े में नहीं डलेंगे। मैं सीधा सा बोल रहा हूँ। इसलिए हम बार बार के ये पॉइंट भी हम लोग पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं। ओके, कि अपनी आईडीज को खुद मैनेज कीजिए, खुद करिए। ओके, द सेकंड थिंग इज, अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने किन्हीं लोगों के पैसे ले लिए हैं और उनकी आईडी अभी तक टॉप अप करके नहीं दी है। ओके, तो प्लीज जिन लोगों ने पैसे ले लिए थे, अगर उनकी प्लीज आईडी को टॉप अप करके दे दीजिए। ऐसे कुछ केसेस मेरे पास भी आए हैं। ओके, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको भरोसा करके उन लोगों ने पैसे पकड़ाए थे, तो प्लीज उनके आईडीज को प्लीज टॉप अप कर दीजिए। ओके,
बाद में आप में डिस्प्यूट खड़ा, वो भी आप ही का वो सारा कुछ है। ओके, नहीं है तो लीडर्स के नॉलेज में लाइए, ये बंद होने से पहले पहले उसको देखिए, मतलब जो भी है कर दीजिए। एनीवे, ये 2-3 चीजें मैं इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि ये चीजें कुछ आई हैं मेरे पास भी, एंड बाकी के तो अपडेट में आपको सारा मालूम चल गया है। ओके, यूट्यूबर्स बी केयरफुल, यूट्यूबर्स जितने भी हैं, ओके, बिल्कुल सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दीजिए। कोई भी फालतू का ये मतलब घिसा पिटा जो थंबनेल आप लगा देते हो, कुछ भी वहां पे लिख के, हमारे अभी 3-4 अब रह गए हैं, बाकी तो ठीक हो गए हैं सारे, 3-4 हैं, तो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। ओके, अगर आप नहीं चीजों को सही तरीके से वहां पे डालोगे, या जरूरी नहीं आपकी रोज आप पीछे को पड़ा हुआ है कि आपने वीडियो बनानी है, फायदा क्या होगा, आपका चैनल ही जब डिलीट हो जाएगा तो आप सोच सकते हो फिर वो कहाँ जाएगा काम। ओके, सो बी रिस्पॉन्सिबल। ये ऑन पैसिव कोई देसी कंपनी नहीं है जैसे जो कि आप थंबनेल बना के वहां पे डाल देते हो, इसका कुछ स्टैंडर्ड है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ओके, इंजीनियर लेवल से लेके एमबीएस से लेके और बड़ा बड़ा एक हाई टेक कंपनी के लोग हैं यहाँ पे, देसी कंपनी नहीं है, तो इसको देसी कंपनी मत बनाइए। ओके, मार्केट में जब भी आप पेश हो, बड़े प्रोफेशनल वे से पेश हो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये हमारे इंडियन कल्चर में ही है बेसिकली सारा कुछ, नो डाउट, एज ए रिस्पेक्ट हम देते हैं एक दूसरे को, वो एक अलग बात है। ओके, बट ये जो हमारा एक स्लोगन है, इन इट टू विन इट। ओके, सो इन इट टू विन इट ही हमारा स्लोगन है। ये जो जय ऑन पैसिव और जय ऑन पैसिव और समथिंग लाइक आप लोग नारे लगाने लगे हो, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को। ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी कि आप हाथ खड़े करके वो जय ऑन पैसिव जय, ये कोई भगवान का मंदिर नहीं है। ओके, दिस इज ए प्योर बिजनेस, ये कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, ना ऐश भगवान है ना हम भगवान है। वी आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम भी आप ही की तरह है ना। ऐश कोई ऐश को भगवान मत मानने लग जाओ, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ओके, भगवान की हम पूजा करेंगे, ये करेंगे, नथिंग लाइक दैट। वी आर ए प्रोफेशनल आईटी कंपनी। ओके, तो ये खासकर मैं इंडियन हमारे फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये हमारे भगवान है वही, ये टर्म्स बंद कर दीजिए आज से लिखने, जय ऑन पैसिव, ये इसको भी बंद कर दीजिए। वी हैव ओनली वन स्लोगन, इन इट टू विन इट। जब भी बोलना आप ये बोलो, जय ऑन पैसिव कोई स्लोगन नहीं है। ओके, ये आपने पता नहीं कहाँ से बनाते बनाते अब इतने ना, तो आज से इस स्लोगन को प्लीज बंद कर दीजिए, प्रोफेशनलिज्म में आ जाइए, नारे लगाने बंद कर दीजिए। कहीं पे भी अगर आप मीटिंग होल्ड कर रहे हो, ओके, तो वहां भी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म से रहिए प्लीज। ओके, मीटिंग को कंडक्ट उस लेवल पे करिए जाके कि ये आईटी कंपनी की मीटिंग है, ये एक 3rd ग्रेड एमएलएम कंपनी की मीटिंग नहीं है, प्लीज। ओके, तो इस बात को प्लीज ध्यान रखिए। अब मैं ये बता रहा हूँ, ये 2-4 दिन में पहले मीटिंग्स हुई हैं, अभी मैंने देखी हैं, बात भी हुई है ऐसे, वो भी दुखी है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग बात करते रहते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे जब डालते हो बहुत, तो वो सबके सामने है, तो सबके सामने का मतलब जो लोग ऑन पैसिव में नहीं भी हैं, जो फाउंडर या कोई भी नहीं है, यहाँ वैसे ही वॉच कर रहे हैं कि लेट्स सी ये क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हमें देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। तो अगर आप बड़े देसी से तरीके से वहां पे पेश करोगे ऑन पैसिव को, ओके, तो वो सोचेंगे कि ये बातें तो बहुत बड़ी, इनका स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। सो जस्ट मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। हर एक आपके एक्शन में वो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, जो कि एक वर्ल्ड क्लास हाई टेक कंपनी का वो होता है। क्या आपने मुझे जस्ट इतना सा बता दो, क्या आपने कभी ये एप्पल कंपनी का ये जो कोई नारे लगाते देखे किसी को यहाँ पे इंडिया में, जय एप्पल, ऐसा कुछ सुना आपने? तो फिर आप दैट मीन्स उनका स्टैंडर्ड, तो आप उस स्टैंडर्ड को नीचे क्यों गिरा रहे हो वहां पे? ओके, वो बाहें खड़ी करके जय ऑन। सो आपको एक स्लोगन दिया गया, इन इट टू विन इट। जब भी आप अगर बोलो कहीं पे बोलना है तो दैट ओनली दैट इज द स्लोगन। ओके, और वो भी ये नारे लगा के ऐसा वाला सीन मत क्रिएट करो प्लीज। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है उसको सीख लीजिए, नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, प्लीज सीख लीजिए उसको। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है वो सीखना। ओके, वेल ड्रेस्ड अप एंड एवरीथिंग, जो भी आपने करना है मार्केट में, अपने घर के बाहर आप जो भी कर रहे हो ऑन पैसिव से लेके, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। ओके, ताकि आने वाले दिनों में आपको उस लेवल का एक फाउंडर या कोलीग माना जाए उस कंपनी का, कि यस ये एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, उसके ये वर्ल्ड क्लास फाउंडर हैं, एंड देयर बिहेवियर, इन लोगों का बिहेवियर जो है वो भी एक हाई टेक वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोफेशनल बिहेवियर है, ना कि जस्ट एक 3rd ग्रेड एमएलएम कंपनी का जो होता है कहीं भी डाल के करके और वो शुरू हो जाओ आप। तो ऐसा मत करिए प्लीज। ओके, सो आई थिंक मेरा मैसेज क्लियर है, तो यूट्यूबर्स को भी क्लियर है।
जो लोग अपने आप को बहुत धुरंधर समझते थे, 8-10 महीने से बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला, वो वालों आज उनको मालूम चल गया होगा कि क्या हो रहा है। वो कहीं पे भी नहीं है ओवरऑल। तो पहली बात आपने देख ही लिया होगा, बहुत सारे अपने आप को फन्ने खान समझते थे। ओके, अभी आने वाले दिन में और भी लाइन अप में उनके ऊपर भी लाइंड अप है सारे। ओके, तो ऑन पैसिव को बहुत बड़ी है, इसको आप लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कुछ गलतियां हुई होंगी, हमारे से हुई होंगी, किसी से भी हुई होंगी, बट वो दैट इज, ये प्रोसेस के थ्रू हुई है। जब प्रोसेस कोई चीज बन रही है, गलती भी होती है, उसको सुधारा जाता है, गलती भी होती है, सुधारा जाता है। बट नाउ इज द टाइम कि उसको हम लोग सुधार के, हमने जो भी चीजें हुई हैं हमारी यहाँ, उसको हम लॉन्चिंग स्टेज पे हैं। तो अगर कोई इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, फालतू में अपने एनालिसिस देने की कोशिश कर, वो भी बंद कर दीजिए। ओके, सब कुछ लीगल टीम वॉच कर रही है। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे यूट्यूबर्स का अभी भी है। ओके, they think they are smart enough, तो they are not smart enough, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, there is some team behind sitting वहां पे बैक एंड के ऊपर। ओके, वो सारा दिन यही काम है। ये एक आईटी कंपनी बन रही है। ओके, कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन सा कमेंट कर रहा है, कौन से फाउंडर किस लेवल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, सारा एक सिस्टम डेवलप कर लिया है मिस्टर रैश ने। ओके, वहां पे बैक एंड के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन हेट स्पीच बोल रहा है, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है हमें, किसको ऑन पैसिव अच्छी नहीं लग रही, बट वो फाउंडर है। तो वो सारा का सारा एक डाटा बना हुआ है, चार्ट बनी हुई है। अगर हम ये कह बार चार्ट कह लो, अगर उसको हम ये कहें, तो सारा कुछ बना हुआ है। सो बी केयरफुल, दिस इज अवर बिजनेस। इसमें जो भी कुछ हो रहा है, वो बड़े आंखें खोल के, दिमाग खोल के और अच्छे तरीके से हो रहा है। ओके, सो जो लोग अच्छा करेंगे उनके लिए ये अच्छा है, जो लोग इसको बुरा करेंगे तो उनके लिए एक टीम बैठी हुई है, जो लीगल टीम है सारी, वो वॉच कर रही है। ओके, इसीलिए ये इतना बड़ा ऑपरेशन जो है ऑन पैसिव को, इसीलिए बन के रेडी हो गया है। ओके, उनको ये समझना चाहिए, जो अभी भी शायद अपने आप को कुछ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ अभी किसी कारणवश। ओके, मिस्टर रैश ने मना किया हुआ है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं सारा कुछ। तो बस मैं कह सकता हूँ, तो सो बी केयरफुल, खास करके जो ये यूट्यूबर्स हैं। ओके, बट डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, दे आर सो गुड, और ऐश उनसे हैप्पी हैं। ओके, बहुत खुश हैं। पिछला जो भी आपके पास है, वो यूट्यूब पे मत लेके आइए, जो भी, क्योंकि हम बन रहे थे। ओके, सो पिछला कुछ भी है आपके मटेरियल, उसको जो ऑथेंटिक है उसको शेयर करिए, जो ऑथेंटिक नहीं है उसको, क्योंकि जब हम बन रहे हैं तो बहुत सारी चीजें इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, चीजों को चेंज करना पड़ता है, कुछ लीगैलिटीज को ध्यान में रखते हुए चेंज करना पड़ता है। तो वो एक रियल बिजनेस का यही काम होता है। ओके, जो जैसे जैसे फीडबैक उनको आती है, या जो लीगल टीम्स सजेस्ट करती हैं, तो वो होती हैं। तो उसी का कारण है कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। आपको मालूम है, इतना बड़ा कुछ है कि हर एक हफ्ते अभी वेबसाइट आ रही है हमारी, नई आ रही है। तो एक छोटी मोटी बात नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, देखोगे ना, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हर एक हफ्ते एक वेबसाइट आ रही है, अभी फिर 3-4 दिन में एक वेबसाइट आएगी, एंड देन हर रोज एक वेबसाइट आएगी। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ये जो MLM कंपनी को, ये एक वेबसाइट पे सारी उम्र निकाल देती हैं, और वो क्या है, अब आप देखो कंपैरिजन अगर करो जो भी है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक IT कंपनी है, इसका समथिंग डिफरेंट है, बिजनेस मॉडल सारा कुछ डिफरेंट है। नो डाउट आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपने लाइफ को लेके, या जो भी क्रिप्टो शिप्टो जो भी है, दैट इज ओके, बट दैट इज नॉट अ रियल बिजनेस। ओके, आपको ही मालूम है कि ये लोग भागने वाले कहीं ना, तो पैसे कमा लो कहीं ना कहीं से, तो थोड़े बहुत, दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए अभी कि यस, दिस इज अ नाउ रियल बिजनेस, रियल कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो जब रियल होने वाला है, तो आपका फोकस अब यहाँ पे रहना चाहिए। एंड बहुत जल्द आई थिंक जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो भी आने वाली है। 22 तारीख को फाउंडर्स बंद होने चाहिए। आपको ऐश ने शायद आपने देखा होगा कल, कि जब वो कह रहे थे ओके जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय, उसके साथ वो थोड़ा थोड़ा हंस भी रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो क्या बोल रहे हैं। जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ओके यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स, तो उनको मालूम है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उसके बाद वो क्या करने वाले हैं बेसिकली। ओके, तो इसलिए वो थोड़ा मुस्कुराते भी हैं,
आप देखोगे इसको वीडियो को तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगी कि ऐश क्या सोच रहे हैं, और वो बार बार यही बोल रहे हैं कि बंद होने दो, उसके बाद मैं थोड़ा और ओपन अप हो जाऊंगा और आपको और अच्छी चीजें बताऊंगा, क्योंकि उनका दिल कर रहा है बेसिकली आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करने का, जो कि वो शेयर नहीं कर पाया आज तक आप सब लोगों के साथ। तो उनका दिल कर रहा है बेसिकली, और उनका ये भी दिल कर रहा है कि मैं पैसे बांटूं बेसिकली। ओके, कि अब सिस्टम मेरा रह रहा है, तो सिस्टम बनने के साथ जो लीगल फ्रेमवर्क में जितना पैसा बांटना होगा या जो करना, तो उनका दिल कर रहा है बेसिकली कि वो चीजों को शेयर करने के लिए। तो हम सब ब्लेस्ड हैं कि अल्टीमेटली हम लोगों ने विजन को समझा ऑन पैसिव की। हम काफी हैं यहाँ पे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में भी काफी हम लोग लगे रहे, लीडर्स लगे रहे। आज से 2 साल पहले जब ये चीजें हम शुरुआत कर रहे थे एज ए 5-7 लोग, जैसी था मैं थे, मांगेराम, दिनेश कोटियन, नीरज, मुकुंद, डॉक्टर केडी शुक्ला। आप सोच के थोड़ा हैरान रहो कि हमारी इमेजिनेशन क्या थी। ओके, कि हमें यहाँ पे कनेक्टिविटी बना के रखनी, हमें इसको डेडिकेशन से आगे लेके जाना है, लोगों तक लेके जाना है। तो वो कमिटमेंट हमारे लीडर्स में, इतनी मेहनत की इन लोगों ने कि हेड्स ऑफ, इस लेवल पे आके ये जो हमारा ग्रुप था, ये मान लो कि ये जो हमारा एक ग्रुप था, इन सब लीडर्स ने अपने कामों को पीछे छोड़ दिया और ऑन पैसिव के लिए दिन रात काम करने लग गए। नो मैटर उसमें उनको दिक्कतें आई, उनको उनके घर चलाने के लिए भी दिक्कतें आई, बट उन्होंने यहाँ पे साथ नहीं छोड़ा। देखो किस लेवल की ये कमिटमेंट हो गई। ये जस्ट आज अगर हम इस बात को बैक मुड़ के थोड़ा देखते हैं ना, तो ये बहुत एक बड़ी बात है कि आपकी जेब में पैसा ना हो और आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ो जो कि आपको भी पैसा नहीं दे रही, और बट स्टिल वो पॉजिटिव होके वो काम कर रहे हैं। ये जस्ट थिंक ऑफ दिस, ये जितने भी हम लोग 5-6 लाख लोग हैं इंडिया के, ये सोचो